वैसे ये भी जान लीजिए, ये जो हुआ है ना, मैं तो मानता बहुत सही हुआ है। अच्छा, सही है, मैंने हुआ, सबका असली चेहरा हो गया। हिंदू सब लोग हिंदू हो गए थे, सब लोग रहा था हिंदू हो गए, अब तो हिंदू हो गए हैं। दलित भी हिंदू, कहाँ जाति है, कहाँ प्रधानमंत्री तक को जाति सूचक गालियां दे रहे, कहाँ आती, अरे ऐसे ऐसे शब्द कह रहे हैं, तो ये सब हिंदू हो गए। असल बात समझ में आ गई। एक एक्सपेरिमेंट हो गया समाज को। इस देश में हिंदू राष्ट्र का सिर्फ एक मतलब है, ब्राह्मण द्विज वर्चस्व का राष्ट्र, और शेष लोगों को, हिंदू को और मुसलमानों के खिलाफ घृणा फैलाने के लिए किया जाता है। डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत पहले कहा था कि दलितों को, आदिवासियों को और ओबीसी को तभी हिंदू बनाया जा सकता है जब उनको मुस्लिम नफरत के खिलाफ खड़ा किया जाए। वैसे कैसे हिंदू महसूस कर पाएंगे? मान लीजिए हिंदू कैसे महसूस हो सकता है? मंदिर हमारा एक हो तो हम हिंदू महसूस कर सकते हैं, तो एक है ये नहीं है। वेद पुराण सब हमारा हो तो हम ये पुजारी हम हो ही नहीं सकते हैं। हम धर्म ग्रंथ का ये कर सकते हैं, हम कथा कर ही नहीं सकते हैं, हमारा वो कर लिया, हम चुटकी रख ही नहीं सकते हैं। यानी पॉजिटिवली हिंदू होने का कोई गुंजाइश नहीं है। हिंदू होने का एक ही तर्क है, जब हम दूसरे के घृणा में आए, यानी मुस्लिम घृणा में हम जाते हैं, तभी हम हिंदू हो पाते हैं। उन्होंने ने कहा है हम हिंदू नहीं हैं। अगर हम हिंदू होते तो हिंदू के तौर पर किसी भी धर्म में, ईसाई आप हैं, मुस्लिम है तो 3 बात जरूर होना चाहिए, तभी आप हो सकते हैं ईसाई। ईसाई अगर कोई है तो चर्च में उसका बराबर अधिकार है, कोई भी चर्च में जा सकता, आ सकता है। बाइबिल वो सब लोग पढ़ सकते हैं, बल्कि जोर दिया जाता है जो बाइबिल नहीं पढ़ेगा, जो चर्च नहीं जाएगा, उसको नहीं माना जाएगा कि ईसाई है। अब देख, दोनों चीज देते हैं, और जो ईश्वर है उस तक भी डायरेक्ट उसका पहुंच है। तो 3 बात तो होना चाहिए किसी धर्म के लिए। हमारे यहाँ तो कहा गया है कि आप मंदिर में जा नहीं सकते हैं। ये पहले शूद्र कहा गया था, बाद में वो दलित यहाँ आ गया है, क्योंकि वर्ण तो शूद्र ही था ना। महिला जा नहीं सकती है, वो अरे शंकराचार्य बनने घूम को कह रहा है बावन के अलावा कोई सन्यासी नहीं बन सकता। और मुक्तेश्वरानंद जो हीरो है, बावन के अलावा कोई सन्यासी ही नहीं बन सकता, कोई जगह शंकराचार्य ही नहीं हो सकता, कोई पुजारी ही नहीं हो सकता है। तो हम कैसे हिंदू हैं? मंदिर हमारा है नहीं, और वेद हम पढ़ नहीं सकते हैं, ईश्वर के पास सीधे जा नहीं सकते हैं। जब बावन ठाकुर की सेवा करेंगे तब ईश्वर इनडायरेक्टली हम जाएंगे, औरत जब मर्द की सेवा करेगी तब इनडायरेक्टली जाएगी। तो कम काहे के हिंदू? भाई एक मुसलमान इसलिए मुसलमान है कि मस्जिद में उसको बराबर का हक है, उसे कुरान में सबको पढ़ना है, औरत को कुछ नहीं पढ़ना, कुरान जरूर पढ़ना है। और जो उसका अल्लाह है वो कहीं भी झुक करके उसे डायरेक्ट हो कर ले, किसी बिचौलिए की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ तो कोई राइट ही नहीं 35% लोगों को, 85 क्यों कहूँ, 90 कहूँ, अगर महिलाओं को जोड़ लूँ उससे ज़्यादा ही होगा। तो हम काहे का हिंदू? हिंदू एक ही तरह से हो सकते हैं, जब मुस्लिम गिड़ा हो, ईसाई गिड़ा फैलाई जाए, तभी हम हिंदू हैं। तो ये सारा मिथक ने सबको तोड़ दिया, बहुत अच्छा हुआ। अभी तो हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री तक को जाति सूचक गालियां सोशल मीडिया पर आपने भी देखी। एक बात आप जान लीजिए कि जब तक आप दलित, बहुजन, आदिवासी के रूप में उनके लिए दलाली का काम कर रहे हैं, उनका काम कर रहे हैं, तब तक आपका सम्मान है। ये इतिहास में भी हुआ है। जिस दिन हम उनका दलाली छोड़ देंगे, आपको जूता निकाल के बाहर कर देंगे। सिंपल बात है। अगर आप अपने लोगों के साथ गद्दारी करके और उनकी वफादारी कर रहे हैं, तब तक, और वो भी पूर्ण वफादारी, किसी भी सवर्ण से ज़्यादा वफादारी का परिचय आपको देना पड़ेगा, तब तक तो आपका सम्मान है। और जिस दिन आपने एक काम भी ऐसा किया, वो भी उनके लंबे हित को ध्यान में रखते हुए भी किया, तो भी आपको यही तेली कहा जाएगा, आदिवासी कहा जाएगा, फलाना कहा जाएगा, ढेकाना कहा जाएगा। अच्छा सर, लेकिन आपने भी कहा कि ओबीसी वर्ग को इसमें शामिल किया गया, इसलिए इसका बड़े पैमाने पर इन लोगों ने विरोध किया। लेकिन हमने ओबीसी समाज को नहीं देखा कि वो इसकी मांग कर रहा है या इसके समर्थन में है। या आप देखिए बहुत छोटे छोटे लोग, देखिए एक बात तो आप जान लीजिए, संख्या की बात तो छोड़ दीजिए, लेकिन मंडल कमीशन के समय भी ओबीसी उतना नहीं था जितना इस बार है। मंडल कमीशन की सारी लड़ाई दलित लड़ रहे थे, और चौराहे चौराहे की जो मारपीट हो रही थी, क्योंकि बहुतों को पता ही नहीं था क्या हो रहा है। यहाँ तक कि उसको लाने में भी दलित नेताओं, कांसी और श्रीराम का बड़ा रोल था। लेकिन इस बार ओबीसी है। ये 2 बात समझिए, जनता तो अभी बहुसंख्यक जनता तो किसी चीज़ में शामिल नहीं हो रही है। देखिए ये कि जो एक्टिविस्ट हैं और इंटेलेक्चुअल एक्टिविस्ट हैं, वो उसमें शामिल हैं कि नहीं। इलाहाबाद जो प्रदर्शन हो रहा है उसमें SC भी हैं, ST भी हैं, और सबसे ज़्यादा तो ओबीसी है। जो गोरखपुर विश्वविद्यालय में भी हुआ है, लाठी मुठा चला, उसमें तो ओबीसी है। कौन? अरे दिल्ली विश्वविद्यालय में जो अरे वहाँ अभी प्रोटेस्ट उस रात को हुआ, उसमें कौन? तो उसमें भी ओबीसी हैं, दलित है। तो ये नई परिघटना है, क्योंकि पिछले 30 सालों में मंडल कमीशन के बाद की ओबीसी इंटेलेक्चुअल की चेतना बदल गई है।
बहुत सारे उनको अम्बेडकर राइट हैं, ये हैं, उनको समझ में आ गया। वो जो गेंद की तरह उछलते रहते थे इधर से उधर में, कभी इधर आ रहे हैं कभी उधर आ रहे हैं, इसमें इंटेलेक्चुअल एक ट्विस्टों में परिवर्तन आया है। जनता को तो जहाँ अपनी अभी जगह, यहाँ जो मीटिंग हो रही है इसका क्या पर्पज़ है? क्या वही गाइडलाइंस दोबारा लागू करने की मांग या फिर कोई नया कानून बनाने? पहली बात तो ये है ना कि अगर हम तो सीधा बात पूछिए, सीधी बात है कि आप बहुत ताकतवर हैं तो हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि हम आपसे कम नहीं, आपके दबाव में देश नहीं चलेगा। आप शांति भंग कर देंगे तो हम कुछ चुपचाप हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। हम भी सड़क पर उतरेंगे। और यहीं मत यहाँ कम दिख रहा है, आप इलाहाबाद का देख लीजिए, हिंदी पट्टी के कोने कोने में आप देख लीजिए कि कोई शहर नहीं है। पटना में देख लीजिए, छोटे कस्बे में भी देख लीजिए, आप सोशल मीडिया देख रहे होंगे, लोगों की सूचनाएं देख रहे होंगे, हम लोगों से तो मान लीजिए सूचनाएं भी आती रहती, हर जगह प्रोटेक्ट हो रहा है। और एक बात बताऊँ मित्र कि इसको ठीक करने की ज़रूरत है। अब की बात ज़्यादातर अगुवाई ओबीसी कर रहा है। अब उसमें ये सब में मत जाइए कि ओबीसी के कुछ जातियों समूहों के लोगों का ज़्यादा वैचारिक चेतना तो वो कर रहे हैं, कुछ का कम है तो नहीं। अभी क्या मतलब क्या डिमांड, क्या प्रेशर डालने की कोशिश? पहली बात तो ये है कि सरकार इसको परसू करे, रिवीजन याचिका दायर करे, इसको तुरंत पहले सुप्रीम कोर्ट के इस स्टे को खत्म कराए। दूसरा बात यह है कि अगर ये न होने वाला हो तो संविधान संशोधन लाइए, प्रॉपर कानून बनाइए। और जब लड़ाई शुरू ही हो गई है तो इस कानून में जो वीकनेस थे उसको भी दूर कीजिए। कुछ मामलों में बहुत वीकनेस थी, उसको भी दूर कीजिए। क्योंकि हम तो मान लीजिए थे, चलो भाई थोड़ा वीकनेस के साथ हमसे पूछिए तो हम तो सीधे इस नाते मान लिए थे कि ओबीसी को भी प्रोटेक्शन। अरे यार, इस गाँव, आप गाँव की सच्चाई देखिए, हमारे गाँव में दलितों को किसी की हिम्मत नहीं है कि दलितों को कुछ बोल दे सीधे। लेकिन अभी भी नाई को रे टे बे कहे जा रहे हैं, कहार को रे टे बे कहे जा रहे हैं। यानी जो अति पिछड़ी जातियों के छोटे समूह हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, उनका अपमान ज़्यादा हो रहा है। और विश्वविद्यालय हर जगह उनका होता है, उनका कोई प्रोटेक्शन ही नहीं है कि उनको ओबीसी कह दिया गया। और जो ओबीसी कहा जाता है तो उसका मतलब हो जाता है कोई ऊपर का कुर्मी या कुशवाहा या मौर्य या यादव। हालांकि यादव के 85% की हालत देश में बहुत ख़राब है। इन यादव वो भी बहुत सारी जगह पर अपमान झेलते हैं। गरीब लोग जब अरे बड़े हो जाते हैं तो उनको पहलवान चाचा लोग कहते हैं, और जब गरीब रहते हैं सदुआ चाचा कहते हैं, सदुआ कहते हैं। मतलब उनकी भी स्थिति है। लेकिन फिर भी मान लीजिए डोमिनेंट, थोड़ा मान लीजिए ताकतवर भी मान लें, लेकिन ये जो 36% 35% अति पिछड़ा है, इनविजिबल है, ये दलितों से ज्यादा इसका अपमान हो रहा है गांव से लेकर। इसके अलग से प्रोटेक्शन की जरूरत है। तो ये कानून आया तो उसको प्रोटेक्शन मिलेगा ना। ठीक है, यादव से भिड़ने में थोड़ी 2 मिनट की दिक्कत होती है, कुशवाहा से भिड़ने, लेकिन हम नाई जान जाए, कुम्हार जान जाए, कहार जान जाए, तुरंत अपमानित करते हैं। और प्रोटेक्शन की उसको जरूरत है। और दूसरा एक इसमें ये भी हो गया ना, सीधे पॉलिटिकल बात समझिए कि जब केवल एसटी के लिए था तो ओबीसी भी उसको दायरे में आ सकता था। अब तो इधर है ना, एसटी के बीच नहीं लगता है ना। और जब पूरा आ जाएगा तो ये कानून कोई ओबीसी के खिलाफ नहीं लगेगा ना, ये तो जो भी जनरल है उसी के खिलाफ लगेगा। और मैं पॉलिटिकल आदमी हूँ और सीधा मामला ये पॉलिटिकल इशू है।